नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीकेसी क्लासेस। तो आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बारे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम बात करेंगे फॉर्म अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दीजिए कि फॉर्म की जो अंतिम तारीख है वो 1 सितंबर रखी गई है। तो लास्ट तारीख तक आप ना बैठें, साइट बहुत बिजी चल रही है, दिक्कत आ रही है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप इसको फॉर्म को जरूर भर दीजिए, ठीक है। और हम बात करते हैं पीईटी की तैयारी अब अपन को कैसे करनी है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर में तय है। डेट फिक्स नहीं है लेकिन मंथ लगभग तय हो चुका है कि इसका पेपर अक्टूबर में होने वाला है। तो क्या कहते पीईटी की तैयारी अब अपन को कैसे करनी है। दोस्तों, पीईटी में सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको सही से रणनीति के साथ पढ़ना है। समय अपने पास कम है, रोज आप अपने टाइम का जो है कि कितने घंटे हमें पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से आप कम से कम 6-7 घंटे आप पीईटी को दें, ठीक है। और अलग अलग सिलेबस है, आपको सब पता है, वीडियो में बना चुका हूं। और देखो, अपनी सुविधा के अनुसार समय को बदलें। मतलब आपको लग रहा है कि जिस सब्जेक्ट में हमें ज्यादा समय देना चाहिए, आप उसी सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट को देना चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट लगाएं। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बनना है उसके क्वेश्चन जो हैं वो जरूर लिखें। उससे क्या है, आपकी तैयारी को बेहतरीन क्या कहते हैं आप एक स्टेज मिलेगा, ठीक है। और रोज एमसीक्यू जरूर लगाएं। उसके लिए मेरा जो है कहते टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें हम डालते हैं 100 क्वेश्चन करके, कम से कम हर एक उसके हिस्ट्री के डालेंगे, ज्योग्राफी के डालते हैं। तो अगर चाहो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आप उस पर अपना मॉक टेस्ट क्या कहते हैं पढ़ सकते हो, लगा सकते हो। हर एक सप्ताह में आप अपना पीईटी का एक मॉक जरूर लगाएं। मॉक लगाने से क्या होगा, मैथ में आपको कमियां मिलेंगी, आपको हर सब्जेक्ट में अपनी कमियां मिलेंगी। देखिए, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का। अगर आप मॉक नहीं लगाओगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें मतलब क्या, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है जो कि हम नहीं पढ़ रहे। इस बात का हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो क्या है, रीड, रिवाइज और टेस्ट। मतलब आपको रीडिंग करनी है, फिर उसका रिवीजन करना है और फिर टेस्ट लगाना है। सिर्फ नया पढ़ते रहने से कोई मजबूती नहीं मिलेगी। कोई नया, अगर आप नया पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं और आपने बना लिए तो वो बहुत अच्छे हैं, और उसका रिवीजन, फिर टेस्ट देना, रिवीजन करो, उसके बाद फिर आप एक टेस्ट लगाओ, आपको बेहतरीन मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, पीईटी को देखो हल्के में तो लेना नहीं है। क्यों? इसके लिए मैं बता दे रहा कि इससे आगे आने वाली जो वैकेंसी है वो वीडियो है, बीपीओ है, लेखपाल है और आबकारी है, वन विभाग है, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। स्वास्थ्य विभाग में इसी से वैकेंसी आती है। तो इतनी मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। और अगर आपने जैसे अभी वीडियो की वैकेंसी आएगी, उसके लिए अगर आपने ट्रिपल-सी नहीं किया है तो आप ट्रिपल-सी कर लीजिए। अगर आपने ट्रिपल-सी नहीं किया है तो आप उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना इसका। देखो, पहला आपका काम है, मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, मतलब 3 फॉर्मूला। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला आपका काम है, सिर्फ फॉर्म भर दीजिए आप, क्योंकि लास्ट डे तक ना बैठे अगर आपने नहीं भरा है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखो, डॉक्यूमेंट्स हर एक विद्यार्थी को पता है, लेकिन यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ट्रिपल-सी वगैरह नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल ट्रिपल-सी मांगता है। और रोज पढ़ाई करिए जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ने के बाद आप घर जाते हो उसका आप बेहतरीन रिवीजन करिए। एमसीक्यू जरूर लगाइए। एमसीक्यू से आपको, आपने क्या याद कर लिया, आपकी सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अच्छे से पढ़िए तो तैयारी आप बहुत अच्छी अपनी बना लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।